रोम 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 जय जय रोम 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 सीताराम रोम रोम जय जय राम रोम 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 सीताराम राम राम जय जय राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागान्नाय सुप्ति जग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण को शुद्ध करते हुए और साहस बल बुद्धि प्रदान करना, जिससे मैं निरंतर आजीवन बस आपके गुणगान करता रहूं, पढ़ता रहूं, सुनाता रहूं। प्रभु, जो फल पढ़ने और समझने से मिलता है वही सुनने और समझने से मिले, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। हे प्रभु, उनको पूरा करना। जो लोग लगातार पहले भाग से पहले दिन से अगर ये सुन रहे हैं तो 3 महीने से इसको लगातार सुनते आ रहे हैं, और जो पहली बार सिर्फ इस भाग पर ही सुन पा रहे हैं तो उनको जानकारी दे दूँ, ये पहले भाग से भाग संख्या 1 लिखी हुई है, वहाँ से इसको शुरू कर सकते हैं। अगर संपूर्ण रामायण की कृपा, प्रभु राम जी की कृपा पाना अथवा उस रामचरित मानस का संपूर्ण अर्थ जीवन में उतारना है, उसको उस तरह से सुनना। और जो लगातार पहले दिन से ही जिन्होंने शुरू किया है, उनसे मैं बस एक बात की ये क्षमा चाहूँगा कि बीच में 2 दिन का गैप हो गया। परिवार में बच्चों की अस्वस्थता के कारण, तबीयत ठीक ना हो पाने के कारण 2 दिन का मेरा गैप हुआ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और ये निरंतरता यूँ ही चलती रहेगी, प्रभु का गुणगान आजीवन चलता रहेगा। रामायण संपन्न होने के बाद में फिर और भी अच्छे प्रसंग लेकर के चलेंगे। अभी फिलहाल ये रामायण के जो प्रसंग हैं उनमें ये है, जो प्रसंग चल रहा था ये भरत मिलाप का प्रसंग चल रहा है। और भरत मिलाप के प्रसंग में सभी तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, आपस में चारों भाई मिल चुके हैं, और मिलने के बाद कुछ समय वहाँ उनका विश्राम भी हुआ है। और विश्राम होने के बाद प्रभु राम जी उनको स्वतः ही बोलते हैं कि आप लोगों ने इतने समय ये कंद मूल फल वगैरह ये सब खाया, अब आप अयोध्या को लौट जाइए और इससे आगे का वृतांत सुनते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, मेरे प्रभु दीना बंधु दीनानाथ की जय। मंगल भवन मंगल हारी, हरे राम रामाद्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, हरे राम 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 बचन सुन सवय समाजू, जन जन निधि महो विकल जाजू, सुन गुर गिरा सुमंगल मूला
अनुकूला भयो मनो, मारुति अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया। मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगाया गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। अनुकूल हो गई। पावनती तेहु काल नहाही, जो बिलोक अग ओग नसाही। मंगल मूरत लोचन भर भर, निरखै हरस दंडवत कर कर। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल वन देखन जाई, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाई। झरना झरे सुधा समुबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। तो आप भी ये मानसिक दर्शन करते रहिए उस पंचवटी का, जहाँ प्रभु श्री राम के साथ चारों भाई, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ जी और जो नर नारी ठहरे हुए हैं, तो वहाँ का जो एक सुख का अनुभव हो रहा है उसका मानसिक दर्शन करिए। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की हवा, कौन सी? शीतल, मंद, ये 3 प्रकार की हवाएं हैं। तीनों प्रकार के ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो ये तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है। वहां जो तीनों प्रकार की हवा है वो तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अग्नि जाति, फल प्रचून पल्लव बहुबाती। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय बरन बन सब के पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है? शरण सरोरोह जल विहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर विगत बैरत विपिन, मृग विहंग बहु रंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल वनवासी, मद सुचि सुंदर स्वाद सुदासी। भर भर परन पुटी रचरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को यानी शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ियों जूड़ियों अंडों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। सभे देय कर विनय प्रणामा, कह के स्वाद भेद गुण नामा। और लोग उनका बहुत दाम देते हैं। देय लोग बहु मोल न लेही, फेरत राम दुआई देई। पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुआई देते हैं। प्रेम में स्नेह मगन मृदवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। तो प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्यात्मा हैं,
हम छोटे हैं, निषाद हैं, श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें अगम हाथी दरस तुम जस मर धरन देव दुन धारा, राम कृपा निषाद निवाजा, परिजन प्रजो जय हो जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। भूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जान सको चित छो लखने हो, हमें कृतारथ करन लग फल तृण अंकुर ले हो। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पग उधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव कहा हम तुम्हें गुसाई, ईंधन उपात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने बन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के लिए करने के योग्य हमारे भाग्य कहाँ हैं। हे स्वामी, हम क्या आपको देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारे अति बड़े सेवकाई, लेह न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमत कुजाती। हमारी तो ये बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निस्बासर जाई, नए पट कट नए पेट गाई। हमारे पाप करते ही बीतते हैं तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। पाप करत निस्बासर जाही, नए पट कट नए पेट अगाई। सपने धर्म बुद्धि यह रघुनंदन दरस प्रभाव। ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुराग, तिल के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन बाग सब अनुराग, बचन सुनावई। बोलन मिलन सिय राम चरण, सनेह लख सुख पावई। नर नार निध रहने निज सुन कोल, भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश, मन की लौले लौका तेरा। सब भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बेहरे बन चहो ओर, प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। उर्जन नार मगन अति प्रीति, बासर जाय पलक समुति। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करय सरस शिवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश
रूप बनाकर सीता जी तथा सासुओं की आदर एक सी सेवा करती हैं। लखा न मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माऊ, सिय सास सेवा बस कीनी, तिन लय सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रान पछताने अगाई, अवन जमै जाचत कह के मह न बीच विद मीच न दी। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कह के भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लो कहो वेद विदित कब कहे, राम विमुख थल नरक न लयहि, यहो संसव सबके मन माही, राम गवन विद अवध की नहीं। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कभी ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में ये संदेह हो रहा था कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। देखिए लोक और वेद में ये प्रसिद्ध है कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें ठौर ठिकाना नहीं है और ये वास्तविकता है। हम लोग इस चीज को मानते हुए आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी गलत बीज बो दिए हैं। वो किसने बोए हैं? वो सिर्फ जो जाति की राजनीति करते हैं, भेदभाव रखते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों की इतनी पतित भावनाएं हो गई हैं कि वहाँ अगर कोई राम का स्मरण करता है या राम के बारे में कहता है तो उसका सीधा निशाना सिर्फ यही होता है। उसकी जो सोच सीमित है वो यही है कि ये तो बीजेपी के हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसा नहीं है, कदापि नहीं है। राम सबके हैं, राम कर्ण में हैं, राम सर्वदा हैं, राम सर्वदा रहेंगे। तो जिन्होंने उनसे द्वेष किया उनके बुरे परिणाम हुए और बुरे परिणाम होते रहेंगे। कितना भी कलयुग है, लेकिन हमें अपने आस्तिक भाव को कभी डिगाना नहीं चाहिए। अनेक अनेक पंथों में लोगों ने स्वार्थवश अज्ञानतावश प्रवेश किए और जिन्हें दोबारा से ज्ञान हो रहा है वो ना कि पुनः घर वापसी यानी इस सत्य सनातन में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रभु राम पर भरोसा रखते हुए अपने लोगों का तो फर्ज बस यही है कि कथा को श्रवण करते हुए संपूर्ण राम जी के चरित्र को सुनना है और उस चौपाई को सिद्ध करके देखना है। रामायण सुरतर की छाया निकट जो आया। तो निसना नींद न भूख दिन, भरत विकल सुच सोच, नीच कीच बिच मगन जस, नीने सलले सकोच। भरत जी को तो ना तो रात को नींद आती है ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मात मिस काल कुचाली, ईत भीत जस पाकत साली, के विद होय राम अभिषेकु, मोहे अवकलत उपाव नायकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के
मुझसे काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईट का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिरे गुर आय सुमानी, पुन पुन मुन पुन कहव राम रुचि जानी। माधव बहु रे रघुराऊ, राम जनन हट करब की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। मतलब पहले जो रुचि है, सामने वाला क्या चाह रहा है, उसके सामने अपना प्रस्ताव तभी तो रखा जा सकता है। तो गुरु वशिष्ठ जी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये तो पहले राम जी की रुचि को समझेंगे वो। तो माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोय अनुचर कर केतिक बाता, ते मैं कुसुमो बाम विदाता। जो हट करऊं ता निपट कुकर्मु, हर गिर ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म होगा, क्योंकि ये अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, यानी निभाने में कठिन है। एक और जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरते रैन बिहानी। प्रात नहाय प्रभय सिर नाई, बैठत पठये ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर, बैठे आय सुपाए। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सपार्षद आए। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वभस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदो, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य संध पालक श्रुत सेतु। राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मात वचन अनुसारी। खर देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और पिताओं के हितकारी हैं। ससिर विदिश पाला, माया जीव करम कुल काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य माया जीव सभी कर्म और काल शेषी और राजा जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां हैं। अहिप महिप जह लग प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जिए देखो नीके, राम रजाए शीश सवई के। तो हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो, श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होए। समुझ सयाने करो अब, सब मिल सम्मत सोए। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही विकर करो। सब कहो सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगेकु। के विद अवध चने रघुराई, कहो समुझ सोई करो उपाई।
से सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। देखिए, इसको सूक्ष्म रूप से भी पढ़ा जा सकता है और अधिकांश राम कथा या रामायण को सूक्ष्म रूप से अथवा सिर्फ पढ़ने की औपचारिकता पूरी करने के साथ ही पढ़ते हैं। लेकिन हमें जो हमारा लक्ष्य है, आपके लिए भी और अपने लिए भी, कि हमें कोई भी अशुद्ध नहीं पढ़नी है और कोई भी पंक्ति को छोड़ना नहीं है और सभी का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए इसमें जरा सा भी बोर मत होना और निरंतर इसी तरह प्रभु के चरित्र को सुनते रहना। आपस में विचार कर रहे हैं सभी नर नारी और वशिष्ठ जी भैया भरत और शत्रुघ्न के साथ कि किस प्रकार राम जी को ले चले। सब सादर सुन मुन बरवानी, नए परमारथ स्वारथ जानी, उतर न आव लोग भय बोरे, तब सुनाए भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी नीति परमार्थ और स्वार्थ यानी लौकिक हित में सनी हुई सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भान वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ ध्येय विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजय सकल कल्याणा, अस असीस राउर जम जाना, सो गुसाए विद गत जे छेकी, सकय कुटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। ये जगत जानता है। ये स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की कोई गति यानी विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझे मोय उपाय अब, सो सब मोर अभाग, सुन सने मैं बचन गुर, उर्मुगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तो गुरु जी के हृदय में जो प्रेम उमड़ आया है, गुरु जी द्वारा कहे हुए वाक्य का ये प्रसंग अगले भाग में सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं और इससे आगे अभी पुनः एक ऐसी रामायण पढ़ेंगे जिसमें जैसे इसमें हमने श्री रामचरितमानस का जो अभी पाठ पढ़ रहे थे, इसमें दोहा चौपाई सभी का अर्थ सहित लेकर के चल रहे थे, उनका साथ में अर्थ भी बोलते हुए चल रहे थे। लेकिन जो दूसरी रामायण है उसमें किसी भी पंक्ति का कोई अर्थ नहीं बताना पड़ेगा और बहुत ही सुगम, बहुत ही मधुर भाषा, बहुत ही मधुर तर्ज में उसको सुनेंगे। तो इसका यही विश्राम करके आप देखिए अगला जो दूसरी रामायण का भाग है, इसके तुरंत बाद उसको देखिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन कुमार की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हरि हरे राम राम, द्रवो सुदशरथि अजय हरि हरे राम राम।
विध हुई नाती